चोर लगदा, अच्छा अच्छा नाल मेरा दिल ठगदा, लगदा चोर मेरा चोर मिलदा चोर। 90 की दहाई में एक हसीना पर्दा स्क्रीन पर जलवागर हुई जिस पर वक्त का सबसे बड़ा कॉमेडियन मर मिटा था और ये अदाकारा शकीला कुरैशी थी। शकीला कुरैशी इंतहाई खूबसूरत, नफीस और फनी सलाहियतों से मालामाल थी। वो ऐसी अदाकारा थी जिन्हें इश्तिहारों से पहचाना गया और यहीं से उनके लिए फिल्म इंडस्ट्री का रास्ता निकला। वो अपने दौर की सबसे खूबसूरत मॉडल थी। लक्स, लिप्टन और दीगर कई बड़े ब्रांड्स के लिए वो अव्वलीन तरजीह हुआ करती थी। ये हसीना जब छोटे से बड़े पर्दा पर जलवागर हुई तो उनका हुस्न और भी चमका और इस चमक की जद में एक बहुत बड़ा कॉमेडियन भी आया। शकीला भी कोई दिल फेंक न थी मगर मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई और मोहब्बत के उस मुकाम तक जा पहुंची कि उरूज पर ही अपना करियर छोड़ दिया। सब रंगीनियों से खुद को दूर कर लिया और बस अपनी जिंदगी हमसफर के नाम कर दी। मगर बदकिस्मती से उनके ख्वाब अधूरे रह गए क्योंकि उनका हमसफर वादा वफा न कर सका और शकीला कुरैशी हाथ मलते रह गयी। तब से वो एक खामोश और तन्हा जिंदगी गुजार रही हैं। उनके मद्दाह नहीं जानते कि शकीला कुरैशी कहाँ गायब हो गयी। आज के इस वीडियो में हम आपको शकीला कुरैशी के हाल के बारे में बताएंगे और ये भी कि उनके गुज़श्ता साल कैसे गुजरे। पता नहीं आप क्या समझ रहे हैं, मुझे तो अपनी मेहनत पर मान है। कागज की पर्चियां रंग कर मैं देख लूंगा किस तरह तुम अपनी बहन की शादी करती हो। आपने भी तो रंगे हुए कागज में बख्शने की कोशिश की है। माजी की खूबरू अदाकारा शकीला कुरैशी लाहौर में मुकीम हैं जहां पर वो एक तन्हा, खामोश मगर माली तौर पर मुस्तहकम जिंदगी बसर कर रही हैं। शकीला उन समझदार अदाकाराओं में से हैं जिन्होंने अपने उरूज पर ही अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने की प्लानिंग कर ली थी, जिसके बायस उन्हें अब किसी भी तरह के माली मसाइल का सामना नहीं। वो एक बड़े घर में पुरअसाइश जिंदगी की मालिक हैं। सवारी के लिए उनके पास बड़ी गाड़ी है। इसके साथ साथ उन्होंने अभी तक अदाकाराओं वाला शाहाना तर्ज जिंदगी अपनाया हुआ है। अलबत्ता वो मीडिया से बिल्कुल दूर रहती हैं। शोबिज़ से मुताल्लिक किसी भी तकरीब का हिस्सा नहीं बनती। इसके साथ साथ उनका फिल्मी शख्सियात से मेल जोल भी न होने के बराबर है। मैं तो आपको बहुत बड़ा समझ कर आई थी और आप तो बहुत छोटे हैं। हट जाए मेरे सामने से। आप इतने छोटे हैं ज़हीर खान कि मैं आपको पांव तले रौंद के जा सकती हूँ। शोबिज़ की चकाचौंध को खैराबाद कहने वाली शकीला को मजहब के भी करीब होने का मौका मिला है। शकीला अपना ज्यादातर वक्त घर में गुजारती हैं। वो एक घरेलू खातून हैं और घरेलू मामलात में खुद को मसरूफ रखती हैं। इसके अलावा उन्हें शॉपिंग का भी शौक है जिसकी तकमील में वो लाहौर की मसरूफ मार्केट्स में भी दिखाई देती हैं। वो अकेली लाहौर में रहती हैं जबकि फैमिली मुल्तान में मुकीम है। शकीला कुरैशी अपनी जरूरियात को ऐन पूरा करती हैं और अपने स्टेटस को बुलंद रखती हैं। एक अरसा तक कैमरों और फैंस के झुरमट में रहने वाली शकीला अब बाहर जाती हैं तो अपने मद्दाहों के साथ अच्छे से बात कर लेती हैं मगर अपनी शनाख्त को महफूज रखने की खातिर वो तस्वीर लेने से मना करती हैं। उनके हवाले से कहा जाता है कि वो तारकशी के कारोबार से मुंसलिक हैं जो कामयाबी से चल रहा है। वो इस गांव का मालिक जरूर है मगर मेरी मर्जी का मालिक नहीं। हम उसकी जमीन पर रहते जरूर हैं मगर रिस्क का वादा तो इंसान ने इंसान से नहीं किया। शकीला कुरैशी आज भी दिखने में बहुत खूबसूरत हैं। उन्होंने अपने आप को बहुत फिट रखा हुआ है। वो खाने पीने का बहुत ख्याल रखती हैं और ये भी उनकी अच्छी सेहत का राज है। शकीला कुरैशी परेशानियों से दूर एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रही हैं। वो ज्यादातर प्राइवेट रहना पसंद करती हैं, इसलिए उनकी ज्यादा तस्वीर भी मौजूद नहीं है। शकीला ने जब इंडस्ट्री में कदम रखा तो उनके हुस्न के सभी दीवाने हो गए थे जिनमें उमर शरीफ सरे फहरिस्त थे। हालांकि वो उस वक्त शादीशुदा थे मगर उनके दिल में शकीला का परी चेहरा घर कर गया। शकीला के हुस्न को लिप्टन और लक्स जैसे ब्रांड्स ने अपनी मसनूआत से मुनव्वर किया। शकीला मुल्तान से ताल्लुक रखने वाली मुतवस्सित तबके की लड़की थी जिसकी आंखों में अदाकारा बनने के ख्वाब थे जिन्हें लेकर वो लाहौर पहुंची और उनकी ताबीर में सरबस्ता हो गयी। अपने सफर के दौरान उन्होंने कई म्यारी और लाजवाब प्रोजेक्ट्स में काम किया जिसे बेहद सराहा गया। उन्हें उमर शरीफ के साथ फिल्मों में काम करने का मौका मिला जहाँ से उमर शरीफ के दिल में शकीला के प्यार की पतंगे परवान चढ़ी। शकीला को जब इस बात का इदराक हुआ कि उमर शरीफ उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके हैं तो वो भी खुद को इस जज्बे से महरूम न रख पाई। शकीला उमर शरीफ की मोहब्बत में इस हद तक मुब्तला हो चुकी थी कि उन्होंने उनसे शादी की खातिर अपने उस करियर को भी कुर्बान करने से दरेग न किया जिसने अभी मंजिल की जानिब अपना सफर शुरू किया था। जब ये शादी हुई तो सब खुश थे क्योंकि उमर शरीफ और शकीला ने पसंद की शादी की थी। अपनी पहली शादी के मुतालिक उमर शरीफ बारहा कह चुके थे कि वो शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई थी, लिहाजा उसमें उनकी खुशी उस तरह से शामिल नहीं थी जैसे शकीला कुरैशी के
साथ शादी में थी। उन्हें यूं लगता था कि शकीला के मिलने से उन्हें वो मिल गया है जिसकी उन्हें तलाश थी। इस खूबसूरत और हसीन जोड़े ने बहुत सा वक्त एक दूसरे की कुर्बत में गुजारा और हसीन लम्हात बसर किए, मगर उन्हें क्या पता था कि उनका एक दूसरे के साथ वक्त बहुत कलील मुद्दत का है। शादी के कुछ अरसा बाद दोनों के माबैन इख्तलाफात परवान चढ़ने लगे, जिसकी वजह से माहौल कशीदा होता चला गया। बात बिगड़ते बिगड़ते यहाँ तक आ पहुंची कि दोनों ने अलहदा होने का फैसला कर लिया और कुछ अरसा बाद दोनों अपने हाथ में रिहाई का परवाना लेकर एक दूसरे की जिंदगी से चलते बने और इस तरह मोहब्बत की शादी अलहदगी पर इख्तिताम पजीर हुई। ये बकवास नहीं, मेरा प्यार है। तेरा भी दिमाग खराब हो गया है क्या? आज ही तो दिमाग ठीक हुआ है। पूरा गांव बाहर खड़ा है, मेरी इज्जत को खाक में मत मिलाओ। पूरा गांव तो क्या, सारी दुनिया भी आ जाए तो मैं चीख चीख कर यही कहूंगी, हाँ ये मेरा प्यार है। लेकिन दूसरी खवातीन की तरह शकीला ने टीवी पर आकर तलाक के मामले में खुद को सच्चा और उमर शरीफ को झूठा साबित नहीं किया, बल्कि वो खामोशी से अपनी जिंदगी के इस दर्दनाक फेज से गुजर गईं। आह न कर लबों को सी के मस्ताक शकीला ने खुद पर बीतने वाले कड़े वक्त को सब्र तहम्मुल से गुजारा और खामोश रही। उनकी जानिब से किसी भी तरह की बयानबाजी नहीं की गई और न ही किरदार कुशी का कोई अंसर देखने को मिला, जो कि बहुत खुशाइंद बात है, क्योंकि अक्सर शोबिज में देखने को मिलता है कि तलाक होने के बाद भी मियां बीवी एक दूसरे के बारे में गलत बात करने से परहेज नहीं करते। वो खुद को मजलूम और दूसरे को जालिम बनाकर पेश करते हैं। मेरी तरह ये दिल भी तेरा दीवाना लगता है, लगता है मनमोह। दोनों के इस रिश्ते से मुतालिक बहुत सी बातें की जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उमर शरीफ चूंकि उस वक्त अपने उरूज पर थे और उनसे अपनी जवानी और कामयाबी संभाली नहीं जाती थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये शादी की और शादी के बाद जब उन पर यह राज अफशा हुआ कि वो शादी को नहीं चला सकते तो उन्होंने तलाक देकर अपनी क्लास फेलो जरी के साथ तीसरी शादी करके घर बसा लिया। कुछ हल्के इस हवाले से उमर शरीफ की हिमायत में बोलते हुए ये दावा करते हैं कि शकीला ने खुद अदालत में जाकर खुला दायर किया था और कहा था कि वो उमर शरीफ के साथ नहीं रहना चाहती, जिसके बाद दोनों को अलहदा होना पड़ा। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी हुआ शकीला के लिए खास तौर पर अच्छा नहीं था। इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। उन्हें तनहा रहते हुए 20 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है और इस शादी का असर उनके ताबनाक करियर पर भी पड़ा। तो फिक्र न कर सुगरा, रब सच्चे ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। शकीला कुछ अरसा के लिए थाईलैंड भी गई थी, जहां पर उन्होंने मसाज सेंटर का कारोबार खोला था। शकीला खुद को मसरूफ रखने के लिए अब भी कारोबार कर रही हैं, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी आ जाती है और वो शाहाना तर्ज जिंदगी अफोर्ड कर रही हैं। पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री के लिए शकीला कुरैशी की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत और लंबी उम्र अता फरमाए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सके। और इस वीडियो से मुतालिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर लगा कीजिएगा। तेरे प्यार का रोग मैं अपने दिल को नहीं लगाऊंगी, नाच गाना देखूंगी और अपना दिल